बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मिलाप नगर में भागवत का रखी हुई है और बहुत अच्छी है। सब आओ सुनो, भागवत से मन को बड़ी शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा, घर में सुख शांति आती है। तो जहाँ तक हो सब यहाँ पे सुनने आओ। और जो भागवत लेके जा रहे थे सुबह कलश यात्रा में, तो वो यही थे, आप लोग देखेंगे वीडियो में उनको। तो आपने उठाई थी मतलब भागवत? हाँ, मैंने उठाई थी। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती अपने दिल से कि ये बड़े पता नहीं किस भाव से ठाकुर जी ने मेरे सिर पे रखवाई भागवत। बिल्कुल सही बात। मुझे बहुत अच्छा लगा जो पंडित जी ने मुझे ये सम्मान दिया। और साथ जी यहाँ पे श्रवण करेंगे भागवत, कितना अच्छा लगेगा ना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगेगा। सबका सहयोग से बहुत अच्छा हुआ सवेरे कलश यात्रा। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा आओ। वेणुतले कंकणं सर्वांगे हरिचंदन की श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, श्री गुरु जी महाराज की। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाओ प्यारे कोई जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें कोरी जाओ, लला तेरी आरती गंगा प्यारी सारी दुनिया सारी, सारी दुनिया सारी, शीश झुकाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री भागवत भगवान की जय, राधा रमण बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राम, जय जय नवनीत किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अकार करुणा बनाए भक्तवान कल्पतरुतरम तद्वंदत पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांधमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। भाग्योदयनम बहुजन्मम समर्जितनम सत्संगम च लभते पुरुषो जदाशय। जीवन का परम सौभाग्य, जीवन की परम परिस्थितियों से निकलने के बाद में कोई भागवत भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। बड़ा सौभाग्य है हम आप सबका। भगवान के प्रांगण में बैठ करके आज ऐसे कथामृत का पान कर रहे हैं जो इसके लिए देवता भी लक्षित होते हैं।
आज उसी प्रसंग पर हम लोग सब चलते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। राधा रमण बिहारी लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं माता चरणों में प्रणाम करते हुए एवं सभी भक्त वृंदगण मातृशक्ति सभी के हृदय में बाल कृष्णाल की मूर्ति विराजमान है, उसको प्रणाम करते हुए उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत कथा का महत्व संतों का जीवन निकल रहा है पिलाते पिलाते। ऐसे संतों का भी भाग्य है जो प्रारब्ध का भोग भोग करके आए हैं। ऐसी भागवत की कथा त्रिलोकी को पवित्र करती है, पावन करती है। ऐसी भागवत की कथा काम वासना को निकालती है। ऐसी भागवत की कथा भगवान के चरणों में प्रीति लगाती है, भक्ति कराती है। और ऐसी भागवत की कथा जो अंत समय में भगवान के धाम को भी पहुंचा देती है। भागवत का मतलब क्या? श्रीमद् भागवत, श्री माने लक्ष्मी और मद माने भंडार। इस भागवत के अंदर भक्ति का भंडार भरा हुआ है। संसार की समस्त सुख साधनों को देने वाले का भंडार है। ऐसी कोई चीज नहीं जो संकल्प करके प्राणी इसको करे, इसकी कथा श्रवण करे, जो उसको वो चीज प्राप्त ना हो। सबको सब देने वाला भंडार है। भावा में भक्ति, ज्ञा माने ज्ञान, वामा में वैराग और ता से बन जाता है त्याग। इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत। ज्ञान, वैराग, भक्ति, त्याग इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आज उसी प्रसंग पर हम लोग चल रहे हैं। भगवान राम रावण का युद्ध हुआ। भगवान ने कुंभकर्ण को समाप्त कर दिया। युद्ध की रणनीति रुकी। उनकी पत्नी निद्रा देवी ने आकर के भगवान के सामने आक्रमण कर दिया। आपने मेरे पति को मार दिया, मैं आपसे युद्ध करने आया। मेरा नाम धर्म है, मैं आपके घर को छोड़ करके जा रहा हूं। उसके बाद में एक और पुरुष निकल करके आया। बोल आप कौन है? बोल समाचार। यहां लक्ष्मी नहीं, यहां धर्म नहीं, वहां मैं भी नहीं रह सकता। मैं भी आपके घर को छोड़ करके जा रहा हूं। लास्ट में एक और पुरुष निकल करके आया। राजा ने पूछा, बोल आप कौन है? बोल मेरा नाम सत्य है। बोल मैं भी आपको छोड़ करके जा रहा हूं। राजा ने कोई प्रश्न नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि मैंने तो आपको छोड़ा ही नहीं, आप मुझे क्यों छोड़ करके जाए? मुझे संसार में जो गए हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। ना मुझे लक्ष्मी चाहिए, ना मुझे सदाचार चाहिए, ना मुझे धर्म चाहिए, लेकिन मुझे आप चाहिए। मैंने आपको छोड़ा नहीं, तो आप मुझे कैसे छोड़ करके जा सकते हैं? आज जीवन में कहीं भी बताइए कि मैंने आपको एक पल के लिए छोड़ा हो, आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। सत्य ने हाथ खड़े कर दिए, आपने मुझे छोड़ा ही नहीं, तो मैं आपको क्यों छोड़ करके जाऊंगा? जब सत्य वहां पर रह गया तो लक्ष्मी जी भी छोड़ करके आ गई सबको। सदाचार भी वापस आ गया, धर्म भी आ गया, दान भी आ गया, सब कुछ आ गए। राजा ने कहा कि मैंने आपको बुलाया नहीं। बोले यहां पर सत्य रहता है, वहां हमको जाना पड़ता है, बुलाने की आवश्यकता नहीं। तो पहली बात सत्य, चित्त, चित्त माने प्रकाश।
हम कहीं भी अंधेरे में बैठे तो हमें प्रकाश चाहिए। पुस्तक पढ़नी है, ग्रंथ पढ़ना है, भागवत पढ़नी है, कुछ भी कार्य करेंगे प्रकाश की तो आवश्यकता है। हमें प्रकाश चाहिए, हम प्रकाश देते हैं। लेकिन स्वयं ठाकुर जिसको कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। सूर्य किसकी आज्ञा से निकलता है? श्री हरि की आज्ञा से। स्वयं प्रकाश रूप है भगवान कृष्ण, इसलिए उनको प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। सच्चित आनंद, तीसरी बात आई आनंद की। ये आनंद शब्द के बाद में उस गाय ने भी जन्म दिया एक बेटे को, जिसके कान गाय जैसे थे, संपूर्ण सही मानव, उसका नाम गोकर्ण बन गया। गोकर्ण महाज्ञानी, धुंधकाली महात्मा। संत ने प्रसाद दिया तो वो तो ज्ञानवान होगा ही होगा। वेद वेदांतों का आचार्य गोकर्ण, और धुंधकाली इतना निकृष्ट निकला। शुरू से कंचा खेलने की आदत पड़ गई, दारू पीने की आदत पड़ गई, माँ बाप से लड़ना झगड़ा करना, तरह तरह की बातें, माँ बाप से उल्टा सीधा बोलना। सारे धन को ले गया, घर से खींच खींच करके जुआ में लगा दिया, जुआ में हार गया सारा धन। पिता के मन में बड़ा कलेश हुआ, इससे तो मैं बढ़िया बिना पुत्र की। उस दिन पुत्र के लिए रो रहा था, आज पुत्र होने के बाद भी रो रहा। मेरे घर के स्वर्ग को नरक जैसा बना दिया, धिक्कार ऐसे पुत्र के लिए। मन में बड़ी गिलानी हुई। एक दिन रात्रि का समय था, बैठे बैठे रो रहे थे। गोकर्ण महाराज का आगमन हुआ। गोकर्ण ने कहा, क्या बात है पिताजी, आप बड़े परेशान रहते हैं? परेशानी है, बोल मेरा मार्गदर्शन करो। गोकर्ण से कहा, मैं फंस गया संसार में, इस पुत्र ने मेरे जीवन को खराब कर दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन वैराग्य आता नहीं है, वैराग्य लाऊं कहां से? कैसे मेरी मुक्ति होगी? गोकर्ण ने कहा कि पिताजी, ये ममता ही मुक्ति का कारण है। अगर ममता छूट जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी। इस मेरा को छोड़ दो। इस शरीर की 3 गति है। मरने के बाद शरीर की 3 गति पुराण में बताई। पहली गति, जला दोगे तो राख बन जाएगी। दूसरी गति, जल में बहा दोगे तो जल के जितने भी पक्षी पशु जो भी हैं वो खा जाएंगे, नवचर पंचर खा जाएंगे। तीसरी गति, जमीन में दफना दो, कीड़ा बन जाएगा। चौथी कोई गति शरीर की है नहीं, तो इसके ऊपर इतना अवमान करके क्यों बैठे हैं? तो मैं जाकर के जंगल में भजन करूं। और आपको लगता है कि जंगल में जाने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? अगर जंगल में भगवान मिलते तो पहले शेर और श्यार को भगवान मिल गया होता है। बोले संसार को त्यागो और भगवान के विषय में बैठ जाओ। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। उसी समय आत्मदेव जी ने अपने घर का त्याग कर दिया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान के 10वें स्कंद का पाठ किया। सब कुछ त्याग किया। इधर में धुंधकारी मन में विचार करने लगा, अच्छा हुआ पिताजी घर छोड़ करके चले गए, बहुत रोकते थे मेरे को। माता को मारने लगा, पीटने लगा। आज रात्रि के माता के मन में भी कलेश हुआ कि मैंने जो भी ब्राह्मण के साथ किया वो अच्छा नहीं किया, मैंने अपने पति को धोखा दिया।
रात्रि के 12 बजे उठ करके गई और कुआं में गिर करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मन में बड़ी गिलानी, धुंधकारी मन में सोचने लगा, अच्छा हुआ माँ बाप दोनों चले गए, 5 वेश्याओं में फंस गया, घर में ला करके रहने लगा, कई बार पकड़ा गया, राजा ने मारपीट करी, आज फिर चोरी करने चला गया, दुनिया भर का धन चुरा करके लाया। वेश्याओं ने मन में विचार किया कि अगर पकड़ गया तो इसको सजा मिलेगी, हमें भी साथ में मिलेगी। रात्रि के 12 बजे 4 पाई में कस के बांध दिया और जलते हुए अनार उसके मुंह में डाल दिए, उसका भी प्राणांत हो गया। अकाल मृत्यु से मरा हुआ प्रेत बन जाता है और प्रेत की गति नहीं, अब प्रेत बन गया, भटकता है। गोकर्ण जी यात्रा पर चले गए, उनको पता चला कि मेरे भाई का स्वर्गवास हो गया। गया में जाकर के पिंड आदि दान करें।